तो सब कुछ ठीक-ठाक है? आप अपने पुराने ट्रिगर्स हम लोग देखें, यूएस पढ़ें रोज़ सुबह उठ के, आप यहाँ के म्यूचुअल फंड की बाइंग देखें? नीरज जी, मेरे हिसाब से तीन तीन चीजें बहुत नोटवर्दी थी पॉलिसी में मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले उन्होंने डिमांड को ब्रेकअप दिया कि राबी क्रॉप अच्छा है, वीट का एक रूरल डिमांड को लेकर स्ट्रेस था। खरीफ क्रॉप का बोला कि सोइंग अच्छा और अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए अगर नॉर्मल मानसून रहा। उन्होंने वाइडर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी बात करी कि ये ब्रॉड बेस हो रहा है, तो जो हम कैपेक्स रिकवरी की बात करते हैं वो एक तरीके से आरबीआई ने जो है उस पे एक मैं बोलूंगा एक तरीके से मोहर लगाई है छोटी सी कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है कि अभी भी अर्ली स्टेज है। तीसरा उन्होंने बोला एक्सटर्नल डिमांड भी थोड़ा सा बेटर हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट डबल डिजिट ग्रो हुआ फरवरी में। तो जो इकोनॉमी के तीनों सिलेंडर्स होते हैं, कंजम्पशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड सर्विसेज होता है, एक्सपोर्ट्स होता है और रूरल पार्ट स्पेशली कंजम्पशन का, चारों पे कॉन्फिडेंस दिखाया। और आपको ध्यान होगा अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन 7.8 था, आज 5.1 है और आरबीआई ने ग्लाइड पाथ दिया है कि Q1 में कितना होगा, Q2 में कितना होगा, Q3 में कितना होगा और 4.5% का पूरा एक ग्लाइड पाथ दिया है। मुझे लगता है ये बहुत रीअश्योरिंग है। तो ये मार्केट जो है इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। और एक उन्होंने एक बात बोली कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उतनी जवाबदारी है बैंक्स की और एनबीएफसीज की जितनी रेगुलेटर की है। तो मुझे लगता है यहाँ मैसेज बहुत क्लियर है कि जो ग्रोथ है सिस्टम की, क्रेडिट ग्रोथ, उनको रिस्पॉन्सिबली ग्रोथ चाहिए और कोई भी नॉन कंप्लायंस जो है वो टॉलरेंस के जोन में नहीं रहेगा। हमने देखा आरबीआई का एक्शन पिछले कुछ महीनों में कि कैसे उन्होंने किया। तो ये एक मैसेज है, साइलेंट मैसेज फाइनेंशियल्स को। मुझे लगता है ये पॉजिटिव है फाइनेंशियल्स के लिए। लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो रही है, उन्होंने वीआरआर ऑप्शंस बताया, इस वजह से आपको शायद बैंक निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिला है। और मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर पे फाइनेंशियल्स जो थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग थे वो लीड करेंगे रैली को। और एक लास्ट पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जो एलिफेंट था रूम का 2 साल पहले वो वापस फॉरेस्ट में चला गया है और हम चाहते हैं वो फॉरेस्ट में रहे ड्यूरेबल बेसिस पे। तो ये जो लास्ट लेग होता है इन्फ्लेशन का, ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है कि रेट कट भी आएगा पर थोड़ा सा मुझे लगता है इस पे डिले हो सकता है 2 महीना 3 महीने। रोहित, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बैलेंस अप्रोच चाहिए ग्रोथ का। तो अभी तक हम लोगों ने जो ग्रोथ देखी थी वो कंजम्पशन ड्रिवन थी, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की फाइनेंसिंग हो रही थी। उस पर आरबीआई ने फिर एक लगाया, थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया, तो वो डाउन हुआ है। तो अब वो चाहते हैं कि ज़्यादातर कैपिटल एसेट्स के लिए फाइनेंसिंग हो या लोग जो कंज्यूम करें वो भी कैपिटल फॉर्मेशन के फॉर्म में करें। क्या ये अप्रोच जाते हुए आगे बैंकों के लिए थोड़ी दिक्कत खड़ी करे क्या? क्योंकि बैंक तो अभी तक ऐसे मोड में चल रहे हैं कि छोटे छोटे लोन ही बांट के काम चलाया जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जी। मुझे लगता है कि देखिए अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 2 साल में 55% ईपीएस ग्रोथ है, लेकिन बैंक निफ्टी 13-14% ही चला है। पूरा बैंक निफ्टी आपको 16 टाइम्स पे मिलता है। और अब आप क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे, अगर आप नतीजे देखिए, अभी आपने जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, इवन बजाज फाइनेंस देखिए आप, डिस्पाइट जो उनको बैन है ई कॉमर्स पे और इंस्टा ईएमआई कार्ड्स पे, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। न्यू कस्टमर एडिशन थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैंक्स और अच्छी एनबीएफसीज हैं उनके लिए एडवांटेज है। जब भी एनवायरनमेंट थोड़ा टफ होता है रेगुलेशन वाइज, लिक्विडिटी वाइज, स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज अच्छा करती है। दूसरा जो मैंने बोला कि जो फोकस है आरबीआई का वो रिटेल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की तरफ भी है। वो रिटेल डायरेक्ट पे बार बार चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी आपके शो में बात करी थी कि बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हम थोड़ा इक्विटी से कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं। 7.1 का यील्ड है और अगर 1 साल बाद यील्ड 6.25 6.5 आ जाता है तो आप बॉन्ड में डबल डिजिट रिटर्न बनाएंगे। तो आरबीआई उसको भी इंकरेज कर रहा है। तो एक जो बड़ा थीम है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, वो ओवरऑल सेक्टर के लिए अच्छा है, स्पेशली फाइनेंशियल। श्री चतुर मोदा जी।